नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देश के अलग अलग कोने में आज की तारीख में एक ही विषय पर चर्चा है, वो है चुनावी पारदर्शिता और शुचिता। भारत इतना एक कभी किसी मुद्दे पर नहीं रहा है जितना वोट चोरी के मुद्दे पे। वो कश्मीर से कन्याकुमारी हो, सुदूर दक्षिण से सुदूर उत्तर, सुदूर पूरब से सुदूर पश्चिम, पूरा देश एक है। ज्ञानेश कुमार के मामले में सबकी सोच भी एक है। राजीव कुमार को लेकर के भी सब एक ही बात सोचते हैं। अब एक नया मामला है और इस नए मामले में आयोग फंस गया है। आयोग तो कई है ना, केंद्रीय चुनाव आयोग से राज्य चुनाव आयोग तक। अब कोई फंसता है तो मैं अब वहां पर आयोग, राज्य चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग है, ज्ञानेश कुमार है, ज्ञानेश का सीईओ है, या राज्य का चुनाव आयुक्त है, इसके विभाजन में मैं नहीं निजी तौर पर जाना चाहता। क्योंकि अब एक चुनावी चोरी, वोट चोरी, धांधली, यह एक विचार के रूप में प्रतिपादित हो चुका है। अब व्यक्ति नहीं, जब विचार बन जाए, बेईमानी, चोरी, मक्कारी विचार के रूप में तब्दील हो जाए, तो व्यक्तियों पर बहुत ज्यादा या संस्थानों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, उस विचार पर फोकस करना है। तो ले आइए हेमंत जी को मैं खबर दिखाऊं जरा, और उस सवाल के साथ खबर ला रहा हूं। स्वागत है हेमंत जी आपका, कि क्या बैलेट से चुनाव होगा मुंबई में? क्या महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बैलेट का इस्तेमाल होगा? ये डिमांड विपक्ष की तरफ से की गई है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हर दिन हर चुनाव पहले कहते हैं। यहां पर उसके पीछे एक ठोस वजह है। जो पर्ची वाली मशीन होती है, वीवीपैट मशीन, जिससे पर्चियों का मिलान होता है, जब चुनावी मतलब मशीनी जो चुनाव हो गया, मशीनी चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल उठा, तो उस पारदर्शिता को स्टेब्लिश करने के लिए जो पहला कदम उठाया गया, वो कहा गया कि ईवीएम के साथ एक मशीन जोड़ देते हैं, उसका नाम है वीवीपैट। इसमें से पर्ची गिरेगी और वहां जो आप बटन दबाओगे, वो उसके चिप में जो है एक सेव हो जाएगा डेटा, और कभी भी मतलब मिलान किया जा सकता है, वो मिलान हो जाएगा। और पर्ची जब गिरेगी तो भी आदमी देख सकता है कि हमने फलाने बटन पे दबाया था, फलाना गिर रहा है। उसका ब्लैक, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास था। हालांकि बाद में उस ग्लास को ब्लैक कर दिया गया। खेल तो यहाँ पर मतलब नख से सिख तक खेल ही बसा हुआ है, खेल शब्द को प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो वो जो मशीन वीवीपैट है, जिसको ट्रांसपेरेंसी में पहला कदम माना गया था, वो आयोग ने कहा है कि हमारे पास कम है, तो हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। अब उसका आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो या पहले ही कदम पे आप बता रहे हो कि चोरी की आशंका है, सीटी आप रात में बजा रहे हो, जागते रहो। अब दिक्कत ये है, कई बार सीटी चोर ही आजकल बजाने लगा है, कि चोर ही सीटी बजाता है, जागते रहो। कहीं वही तो नहीं हो रहा है? खबर दिखाइए भैया, खबर दिखाइए। क्षमा करिएगा अगर कई बार इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो जाता है तो, लेकिन क्या करूं, भावनाओं को रोक नहीं पाता। महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों में अनियमितताओं की जांच होगी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश। ये हेडलाइन में तो अभी आपको वो बात नहीं क्लियर हो पाएगी जो हम आगे दिखाएंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अनियमितताओं को अगर सीईओ जांच के लिए कह रहे हैं तो ये पहली स्वीकारोक्ति है, अगर जांच के लिए कहा गया तो। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। इसीलिए ज्ञानेश कुमार कभी भी जांच की बात नहीं करते, कि ये फर्स्ट एक्सेप्टेंस हो जाएगा कि हाँ गड़बड़ है। विवरण क्यों नहीं दिया? मैं कुछ बीच बीच से पार्ट आपको दिखा रहा हूं। 2024 के चुनाव में बड़ी संख्या में नए मतदाता पंजीकृत हुए, लेकिन कुछ नाम मतदाता सूची से बाहर रह गए। फिर भी इन नामों को बाहर करने के कारण और विवरण राजनीतिक दलों या मतदाताओं को क्यों नहीं दिए गए? सोचिए, बाहर करने के कारण विवरण कुछ नहीं है। यही बिहार में डिमांड हो रही है कि बाहर, यहाँ तो बिहार में पता ही नहीं चल रहा है कौन बाहर किए गए हैं और कौन अंदर किए गए हैं, वही नहीं बता रहा है। बयान में मांग की गई है कि चुनाव आयोग को बाहर किए गए नामों की सूची और उसके कारणों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना चाहिए, क्योंकि यह हर मतदाता का अधिकार है। बताओ, अब 2024 का भी डिमांड चल रहा है और हम लोग बिहार में मांग रहे हैं, ये भी तो अन्याय है।
आगे देखिए, नई मतदाता सूची क्यों छिपाई गई? 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए 30 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची में अक्टूबर 24 से जुलाई 25 के बीच शामिल नए मतदाताओं का विवरण अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। पूरे देश में ये नेशन वाइड इतना बड़ा बेईमानी कैंपेन दुनिया में कहीं नहीं चला होगा, मुझे लगता है। ये आप पूरी जिम्मेदारी से मैं कर रहा हूँ भाई। अब बताओ, जहां जाओ वहीं पे बेईमान बैठा है। यहाँ पे अक्टूबर 24 से जुलाई 25 के बीच जो नए नाम शामिल हुए प्रकाशित ही नहीं किया गया। कुछ भी, अब इस देश में सब कुछ प्राइवेट हो गया है। किम जोंग सिस्टम, इसको आप किम किम जोंग सिस्टम कह सकते हैं। इस सूची को क्यों छिपाया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा या दबाव है? मांग की गई है कि इस सूची को तुरंत प्रकाशित किया जाए ताकि राजनीतिक दल और आम नागरिक इसका अध्ययन कर सकें। अध्ययन ही तो नहीं करने देना है, भगत कैसे बनोगे अध्ययन कर लोगे तो? आओ, स्कूल का किताब नहीं पढ़ने देंगे या आप लोग मतदाता सूची पढ़ने की बात कर रहे हैं। अब ये देखिए, अब ये आगे देखिए, वीवीपैट का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? चुनाव आयोग ने कहा है कि वह नगर निगम चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं करेगा। अब लाइन गौर से है, देश के मतदाता, दर्शक सब देख लें, और नागरिक और विपक्ष। चुनाव आयोग ने कहा कि वह नगर निगम चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि उसके पास पर्याप्त ईवीएम मशीनें नहीं हैं। प्रतिनिधिमंडल ने इस पर आपत्ति जताते हुए सवाल किया कि जब 2022 में होने वाले चुनाव 2026 में हो रहे हैं, तो आयोग ने 4 सालों में क्या तैयारी की थी? अब यह भी एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल गया होगा कि जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें कोर्ट के आदेश से हो रहे हैं। रुकिएगा भैया, रुकिए रुकिए थोड़ा। कोर्ट के आदेश से हो रहे हैं, और फिर भी अभी भी एक याचिका गई है, हो सकता है फिर रुक गई। 22 का चुनाव 26 में हो रहा है, तब भी कंगला आयोग कह रहा है कि उसके पास नहीं है, मतलब मशीन नहीं है। तो क्या तैयारी किया? हजारों करोड़ रुपए खर्च करके मंगवाए गए वीवीपैट कहाँ है? भाई पूरे देश में जिसका इस्तेमाल हो रहा है, महाराष्ट्र के लिए भी नहीं है। कैसे नहीं है? ये देना पड़ेगा जवाब। वीवीपैट के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाने की मांग की। यदि चुनाव मुंबई महानगर पालिका चुनाव बैलेट पेपर, यदि चुनाव आयोग वीवीपैट सुविधा वाली ईवीएम मशीनें उपलब्ध नहीं करा सकती है, तो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की। इससे सॉलिड ग्राउंड और कुछ नहीं हो सकता। जब आपके पास कुछ नहीं है, तो मैं अक्सर कहता हूं, मैं दफ्तर हो, घर हो, बाहर हो, जैसे मैं कहता हूं कागज है, कोई कहता नहीं है, कलम है, नहीं है, पानी है, नहीं है, हम पूछ लेते हैं भाई ताला चाबी है? तो बंद करो, चला जाए एक साथ बाहर, कहीं पानी तलाशा जाए। तो जब कुछ नहीं है, तो या तो चुनाव उनाव बंद कर दो, और नहीं तो बैलेट से करा दो जैसे होता था। हटा दो सब। हेमंत जी के पास चलते हैं। हेमंत भाई, क्या कहें अब? अनंत हरिकथा अनंत। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो बिना वीवीपैट के चुनाव कराने का प्रोजेक्ट है ना, ये पहली बार नहीं है। आपको याद दिला दूं, अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, उनमें वीवीपैट का प्रयोग नहीं किया गया था। याद रखिएगा इस बात का। तो जब हरियाणा में बिना वीवीपैट के करा सकते, तो महाराष्ट्र में कराने में क्या समस्या है इनको? लेकिन सवाल ये नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के भी चुनाव हुए और लोकसभा के भी चुनाव हुए। तो जब उन चुनावों के लिए आपके पास पर्याप्त संख्या में ईवीएम थी, तो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के लिए क्यों अवेलेबल नहीं है? ये जो बहाना है, ये मूर्खतापूर्ण है आशीष भाई। आप सोचिए, पूरे महाराष्ट्र में चुनाव करा दिया आपने, उसके लिए ईवीएम थी, वीवीपैट थी, असेंबली में भी, लोकसभा में भी। लेकिन केवल मुंबई महानगर पालिका के लिए जो चुनाव 3 साल पहले हो जाना चाहिए था, आज से पहले, अब तक नहीं हुआ, क्योंकि हिम्मत ही नहीं पड़ी कराने की। वरना तो पिछली सरकार, जिसको असंवैधानिक बताया था आपके चंद्रचूड़ साहब ने, उसने भी असंवैधानिक होने के बावजूद भी कार्यकाल पूरा किया था। लेकिन तब भी ये बीएमसी चुनाव कराने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। अब बीएमसी चुनाव के लिए कह रहे हैं कि हम वीवीपैट यूज नहीं करेंगे। एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो हरियाणा के अंदर बिना वीवीपैट के किया, और किसी ने चू तक नहीं की, किसी विपक्ष ने चू भी किया हो। सोचिएगा, राहुल गांधी पूरे देश में वोट चोरी करते घूम रहे, हरियाणा में कांग्रेस नहीं है क्या? हरियाणा में वीवीपैट पे क्यों चर्चा नहीं हुई कि भाई क्यों चर्चा नहीं कर रही है? और वीवीपैट नहीं कर रहे, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, बैलेट पेपर से कराओ। बैलेट पेपर से कभी नहीं कराएंगे। आपके लिए ताजा जानकारी बता दूं, कर्नाटक की सरकार के अब लोकल बॉडीज चुनाव कराने के लिए उन्होंने फैसला किया है कर्नाटक में, कि वो जो लोकल बॉडीज चुनाव अब आगे होंगे, वो बैलेट पेपर से कराएंगे। लेकिन यहां नहीं होगा, आप मान के चलिएगा,
क्योंकि मुंबई महानगर पालिका, आप याद रखिएगा, उसका जो बजट है वो यूरोप के कई देशों से ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा, कई देशों से, और भारत के कई राज्यों से ज्यादा है, इतना बजट है उनके हाँ पास। तो वहां पर सारी जो जान अटकी हुई है बीजेपी की, उस बजट के ऊपर निगाहें हैं। इसलिए जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। और आप जो मतदाता सूची की बात कर रहे हैं, वो तो आप ना ही करें तो बेहतर है। अक्टूबर में चुनाव हुआ था, उसके बाद राहुल गांधी, अगला अक्टूबर आ गया, साल भर होने को आया, राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट मांगी थी, मिल गई क्या? मिली? कर्नाटक की। आप तो अगली वोटर सूची की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो पिछला चुनाव कराया था उसी की दे दो, तो एक साल बाद उसकी भी नहीं दे रहे। आप नए नाम जोड़ो की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो 40 नाम जोड़ दिए थे। जुलाई में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव था, अक्टूबर में विधानसभा चुनाव था, इस बीच में 40 लाख नाम जोड़ दिए। उनके नाम कहीं आए हो, कौन से जुड़े थे, उनके कारण क्या थे वो बता दो, जो काटे थे उनके नाम बता दो, कारण बता दो ना। फैसला कर दिया कि वीवीपैट यूज नहीं करेंगे। जब वीवीपैट क्यों यूज नहीं करेंगे? कि हमारे पास पर्याप्त ईवीएम नहीं है। कहां चली गई ईवीएम? कहां गई? महाराष्ट्र में नगर निगम, महाराष्ट्र में पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ ना विधानसभा का, लोकसभा का भी हुआ, वो ईवीएम कहां गई? अभी पूरे देश में आम चुनाव भी नहीं हो रहा कहीं। तो महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका के लिए ईवीएम और वीवीपैट क्यों यूज नहीं होगी, इसका जो जवाब बताया, ये तो हास्यास्पद है। वहां थे, पूरे स्टेट के लिए थे, मुंबई के लिए नहीं। ये अपने आप में कुछ कह रहा है। वीवीपैट ना होने का मतलब, आपने बिल्कुल ठीक याद दिलाया, व्हाइट स्क्रीन को ब्लैक करने का मतलब। जब वो व्हाइट स्क्रीन ट्रांसपेरेंट क्यों लगाया था? कि आपने जो बटन दबाया वो वहां पे दिखेगा, और ब्लैक दिखाने के बाद क्या करेंगे आप? तो वीवीपैट का तो पर्पज ही डिफीट हो गया। वीवीपैट किस लिए था? आपने बटन दबाया, आपको स्क्रीन पे दिखा, उसके बाद वो पर्ची कट के गिर गई। वीवीपैट की सारी पर्चियां वैसे नहीं गिनते, स्क्रीन आपने बंद कर दिया, अब कह दिया कि हम वीवीपैट यूज नहीं करेंगे। अगली बार किसी का नाम ही घोषित कर देंगे, आशीष चित्रांशी बन गए, जाओ कर लो क्या करोगे। वोटर लिस्ट आपने दिखाएंगे, दिखाते हो तो बता दीजिए। एक साल बाद भी नहीं देंगे। राहुल गांधी ने मांगी थी, पूरी कांग्रेस ने मांगी, सारे विपक्ष ने मांगी, महाराष्ट्र में दियो तो बता दीजिए। तो ये नए दौर का चुनाव आयोग है। बिल्कुल ठीक कह रहे थे ज्ञानेश गुप्ता, इसमें गलत नहीं कह रहे थे कि नया चुनाव आयोग है। ये सारा देश देख रहा है किस तरह का चुनाव आयोग है। अभी जो बिहार के अंदर एसआईआर हुई, उसमें आपने देख लिया, एसआईआर ऑर्डर करने से लेकर के, नेसेसरी डॉक्यूमेंट से लेकर के, 2003 की एसआईआर को लेकर के कितने झूठ बोलेंगे। कहीं पारदर्शिता थी, कहीं अकाउंटेबिलिटी थी? कुछ नहीं। आरटीआई लगाई कि साहब इसकी एसआईआर का जो आपने ऑर्डर किया वो फाइल दे दीजिए, कह दिया नॉट अवेलेबल विद अस। नॉट अवेलेबल विद अस, बिना फाइल के एसआईआर ऑर्डर कर दिया आपने। कमाल देखिए आप। इस देश में कभी सुना था क्या आपने? चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। एसआईआर का ऑर्डर ये तो नहीं सकता कि आपको सपना आया ट्रंप की तरह, आपने ट्वीट कर दिया कि सुबह एसआईआर होगी, ये तो नहीं सकता। लेकिन जब आरटीआई मांगी और उसने कह दिया हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं है, इसका मतलब तो वास्तव में सपना ही आया था। वरना तो फाइल चलेगी ना, उसकी फिजिबिलिटी होगी, तमाम उस पर टीका टिप्पणियां होंगी, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर देखेंगे, ऊपर वाले देखेंगे, तब जाके चीज डिसाइड करेगा। यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये नए देश का, उसका नया चुनाव आयोग है, नए भारत का। इसमें ये और आगे क्या क्या करने वाले हैं, केवल इस पे नजर रखिए। और विपक्ष का जो भी हाल है, अब वोट चोरी को पूरा इशू बनाया था, इतना बढ़िया, पूरे हर घर में पहुंच गया था वोट चोरी का इशू, वो बिहार में उसका बंटाधार कर दिया। अपने क्या अमित शाह मजे ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी वोट चोरी भूल गए, वोट चोरी का जिक्र नहीं कर रहे। तो अब अमित शाह को पता लगेगा अब राहुल गांधी जाने वाले हैं प्रचार के लिए, वो भूल गए हैं या याद दिलाएंगे, वो भी देखने की चीज। नहीं नहीं, क्या याद दिलाएंगे राहुल गांधी? मैंने आज कार्यक्रम में भैया मैं कह दिया कि ठीक है, व्यूज कम आएंगे क्योंकि लोग कहेंगे कि यार ये तो राहुल गांधी आलोचना कर दिया। हम एक नहीं 1000 बार कहे हैं कि राहुल गांधी की नीयत अच्छी है, राहुल गांधी की मंशा अच्छी है, लेकिन राहुल गांधी अब सिर्फ अपने मन के फैसले नहीं ले सकते। कोई भी व्यक्ति जब सार्वजनिक जीवन में आ जाता है, मैं इसी बीबी पैड से राहुल पे चलता हूं, सार्वजनिक जीवन में जो होता है ना, वो वो एक मतलब इंडिविजुअल नहीं रह जाता कि खाली वो अपने मन से जो मन करेगा, अपने मेरे मन को भाया मैं कुत्ता मार के खाया टाइप डायलॉग नहीं मार सकता है वो चाइना गेट फिल्म वाला है जो खलनायक वहां करता था। आप
मैंने एक कार्यक्रम में कहा, मैं आपको भी, आप तो कांग्रेस को बहुत करीब से देखे हो, मैं चाहता हूं कि मेरी बात पर आपत्ति जता करके उसको खारिज कर दिया जाए, कि ताकि कुछ दर्शक खुश हो जाए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, राहुल गांधी, आज मेरी बहुत निराशा है। राहुल गांधी वो व्यक्ति, मैं व्यक्ति पूजक विचार से बहुत ज्यादा अपने आप को दूर रखता हूं। मैं बहुत बड़ा विरोधी हूं, व्यक्ति पूजा का बहुत बड़ा घनघोर विरोधी हूं, घनघोर वाला विरोधी। इसीलिए मैं अम्बेडकरवादी कई बार रास्तों पे चलता हूँ, मतलब उसी से अपने आप को करीब पाता हूँ। उस दौर में व्यक्ति पूजक समाज व्यक्ति का विरोधी होने के बावजूद मैं राहुल गांधी के विचारों को क्यों बार बार मजबूत करने की कोशिश करता हूं। मैं तो ये भी कहता हूँ पत्रकार के रूप में, मैं आदमी कहता ना निष्पक्ष हो कि नहीं हो, मैं कहना मैं निष्पक्ष करता ही नहीं हूं। मैं लोकतंत्र और संविधान के पक्ष हूं। लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए डेमोक्रेसी में कोई हथियार बंद समूह तो आता नहीं है हेमंत जी। लोकतंत्र में तो ये है ही नहीं है ना कि हथियार बंद समूह आएगा। यहां पर अपोजिशन ही वो समूह है जो सत्ता पक्ष पर नकेल कसता है, चेक एंड बैलेंस करता है, उसकी मनमानी तानाशाही को रोकता है। अब अपोजिशन का चेहरा राहुल गांधी, उनकी मनसा नियत सब अच्छी है, आज भी कह रहा हूं, लेकिन उस अच्छी मनसा नियत को हम ओढ़े या बिछाएं जब उस आदमी के इर्द गिर्द जितने इस देश के छटे हुए हैं सब उसके इर्द गिर्द बैठे हैं। उनको मक्कार कहो, गद्दार कहो, स्लीपर सेल कहो, जो कहना कह लो, जाओ कंटेम्प्ट कर दो। बड़ा खुशी होगी भाजपा वालों में कि चलो लो, जिसके लिए बोलता था वही कंटेम्प्ट कर रहा है, खुशी होगी, मिलजुल के निपटाओ हमें। लेकिन जितने हैं, आज मुझे इतनी निराशा हुई, मैं जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात कर रहा था, मैं इस कार्यक्रम में भी उसकी चर्चा करके आपसे एक टिप्पणी जरूर लूंगा, क्योंकि वो कार्यक्रम मैंने अकेले किया था। आफाक करके जो है एक विधायक, कांग्रेस के सिटिंग एमएलए, मंत्री, जब अभी बीच में महागठबंधन सरकार थी तो मंत्री, निहायत ईमानदार नेता कहा जाता है, मैं मानू ना मानू, कहते हैं लोग कि ग्राउंड पर जुड़ा हुआ एक सीधा साधा सपाट नेता है। टिकट काट दिया, कोई बात नहीं, टिकट काट दो आप। टिकट काटने के लिए हमें कौन सा आफाक, हम तो आफाक को नाम पढ़े हैं, अभी आगे वाला नाम भूल गया, कुछ देर पहले याद था पूरा नाम, इसलिए खाली आफाक बोल रहा हूं। टिकट काट दो, सबका काट दो। आफाक ने राजेश राम से बात की 16 मिनट 48 सेकंड की ऑडियो क्लिप, उसमें राजेश राम ने ही पता है क्या कह दिया, अब सब एक दूसरे पे, कि वो पप्पू यादव हाथी है और अल्लाह घोड़ा है, हाथी का दबाव घोड़े पर है और घोड़ा टिकट बांट रहा है, मैं दस्तखत करके दे आया था लेकिन सिंबल रोका गया। ये तो मैं तो 48 नहीं 16 सेकंड में बोल दिया। वो 16 मिनट 48 सेकंड की क्लिप है, एक एक धज्जी उड़ी है उसमें। बेणु है कौन, अब पता नहीं, मुझे तो नहीं पता कौन बेणु है, कहां कहां कितना उसमें खिचड़ी पकी है। ठीक है, 16 मिनट 48 सेकंड प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री विधायक जो है उससे बातचीत हो रही है। फाइनली उसका टिकट कट गया, ये टिकट कटने से पहले बातचीत हुई थी, फाइनली टिकट कट गया, ऑडियो सामने आया। तो हम लोग ने भी जैसे लिखा है, ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं भाई, लिखना पड़ता है कि अभी क्या पता आज के एआई के जमाने में क्या क्या हो जा रहा है। तो वो खुद सामने आफाक साहब आ गए और कहे नहीं हमारे बात है, हम ही किए हैं प्रदेश अध्यक्ष से। और उसके बाद बैठे जो है, तो जिसे टिकट दिया गया है इनका टिकट काट करके, आफाक साहब ने उसकी फोटो दिखाई। फोटो पता है किसकी, प्रेस मतलब लोगों के सामने आकर के सार्वजनिक, जिसको टिकट दिया है आफाक का टिकट काट करके, वो सम्राट चौधरी के पास गया है, सम्राट चौधरी के साथ गलबहिया करते फोटो है, दिलीप जायसवाल के साथ गलबहिया करते फोटो है, मंगल पांडे के साथ गलबहिया करते फोटो है, अशोक चौधरी के साथ गलबहिया करते फोटो है, प्रशांत किशोर के साथ गलबहिया करते फोटो है। वो सारे दरवाजे पर होके आया और फिर कांग्रेस के ये धुरंधरों ने कहा इससे कर्मठ कार्यकर्ता कोई नहीं है, आउट करो इस अफाक करीम को, मिल गया असली कार्यकर्ता, इसी को टिकट देना है, इसी को टिकट देना है। आप बताइए, मैं पता है मैं उस 16 मिनट 48 सेकंड के ऑडियो रिकॉर्डिंग पर बात नहीं करता अगर मुझे 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में नहीं मिलती जिसमें फोटोग्राफ्स हैं।
क्योंकि ये हम मानते हैं कि जो टिकट नहीं मिला है तो इन्होंने ये कर दिया। हो सकता है कोई वाकई जमीन का अच्छा कार्यकर्ता हो जिसको मौका नहीं मिल पा रहा हो, और फिर इन्होंने जब ग्रास रूट लेवल पे तलाशा हो प्रत्याशी तो लगा हो यार ये बहुत दिन से मेहनत कर रहा है, इसको मिलना चाहिए, और आफाक से नाराजगी है, इसको देते हैं। अरे वो तो पॉलिटिकल टूरिस्ट निकला, अब पॉलिटिशियन भी शायद नहीं है, वो अभी पॉलिटिक्स में घुसने का जुगाड़ कर रहा था। तो अब सोचिए, वो मुस्लिम लीडर, मुस्लिम लड़का ही है वो लेकिन भाजपा के नेताओं से उसके मंगल पांडे, सम्राट, दिलीप, सब भाजपा, भाजपाइयों से वो गलबहियां कर रहा। उसको कांग्रेस ने टिकट दिया है हेमंत जी। अब इसके बाद अगर हम राहुल गांधी पर न सवाल उठाएंगे तो हम भी पाप के भागी होंगे। वो कहा है ना, लिखा है, जो तटस्थ थे उनका भी अपराध नहीं अभी अपराध। क्षमा किया जाए। हाँ, वो भी भागी हैं। तो अगर आशीष अब भी हम कहेंगे नहीं राहुल गांधी, राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी निकाल बाहर करो, है आशीष हेमंत भाई भाई। आशीष भाई, मैंने कई बार आपसे आग्रह किया है, अपने को ट्रेनिंग पे चलने की जरूरत, आप फिर वहीं पे आ जाते हो। आप ट्रेनिंग पे क्यों नहीं चलते हो? जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी चला रहे हैं उसमें मेरिट वेरिट का चक्कर तो पीछे रखिए। यहां पर तो समस्या क्या है कि जो ये मैनेजमेंट कोटा है जिसकी आप बात कर रहे हो ना, कि वो सब जगह घूम के आया, आपने शब्द प्रयोग किया पॉलिटिकल टूरिस्ट। तो पॉलिटिकल टूरिस्ट जब कहीं और एडजस्ट नहीं हुआ, उसी को तो आप एडजस्ट करोगे ना अपने यहाँ। उसी को मैनेजमेंट कोटा कहते हैं कांग्रेस में, ध्यान रखिएगा। वैसे तो वो कांग्रेस, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस स्पेसिफिक ही है, मैनेजमेंट कोटा हर पार्टी में होता है, हर पार्टी। और कभी आप मेरिट पे बात करेंगे कि यार आशीष भाई ये टिकट आपने गलत दे दी, ये तो हार जाएगा, तो कांग्रेस में जवाब पता है क्या मिलता है? कि बाकी सारे जीत रहे हैं क्या। ये भी कुतर्क होता है वहां पर। और आप एक सीट की बात कर रहे हो, कल जब आप बात कर रहे थे हरियाणा में बल्लभगढ़ वाली टिकट याद है? 20 टिकट मैं भी गिनवा देता हूं आपको, 20, 90 में से 20 टिकट मैं गिनवा देता हूं आपको। और हमने तमाम बार चर्चा भी की। वो मिली कि नहीं मिली? राहुल गांधी वही थे ना, कैसे मिल गई? कैसे? जो राहुल गांधी को चलाते हैं अगर वही टिकट दे रहे हैं तो आप क्या कर लोगे? ठीक, वो टिकट तो उनके पास जाएगी भी नहीं। ये फॉल्ट लाइन्स है कांग्रेस पार्टी की, आपको मानना पड़ेगा। और कांग्रेस में तमाम राज्यों में तो ऐसी स्थिति है, मैं आपको कल चर्चा कर रहा था, कि या तो मुख्यमंत्री मुझे बना दो, मैं बनूंगा, मुझे डिक्लेयर करो, और नहीं करोगे तो फिर बेशक बीजेपी बन जाए, आशीष चित्रांशी नहीं बनने चाहिए। एक पक्ष तो है ये। और जब आपने पार्टी को हरवा दिया, सारे दिग्गजों ने मिलकर पार्टी को हरवाया, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, जिन स्टेट्स की भी आप बात करो, सारे दिग्गजों ने मिलकर हरवाया पहले। और उसके बाद जब विपक्ष के नेता बनने की बारी आई तो फिर क्या हुआ वो ध्यान से सुनिएगा, कि या तो मुझे विपक्ष का नेता बनाओ, नहीं तो मैं भाजपा में जा रहा हूं। ये भी ध्यान रखिएगा। राहुल गांधी क्या करेगा? आप जिस आदमी को मुख्यमंत्री बनाते हो पूरी पार्टी पर काबिज हो जाता है, वो पूरे संगठन पर मैं काबिज हो जाता मैं है। यही कहूंगा हेमंत भाई, राहुल गांधी क्यों नहीं करेंगे? बोल दो भाई भाजपा में जाओ, यहाँ रह के भाजपा की राजनीति करने से अच्छा भाजपा में रह के करो राजनीति। भाई आशीष भाजपा भाई, में रह के करो ना भाजपा में राजनीति। आपने जो आप बार बार शब्द प्रयोग करते हो, वो राहुल गांधी ने गुजरात में लास्ट ईयर किया था, आपको ध्यान है? कि हाँ, जो मैदानी घोड़े हैं उनको लड़ाएंगे, और स्लीपर सेल्स का मुझे भी पता है, राहुल गांधी के शब्द थे। और मैंने उस दिन ये कहा था कि राहुल गांधी डायग्नोज बहुत अच्छा करते हैं, सर्जन बहुत ही खराब है, बीमारी का पता है उनको, लेकिन जब हाँ, सर्जरी की बात आ जाती है तो एंटीबायोटिक देने चल पड़ते हैं। जरूरत सर्जरी की है, एंटीबायोटिक क्या होगा? एंटीबायोटिक थोड़ा सा डिले कर देगा, उसको करनी तो फिर भी सर्जरी पड़ेगी। ये दिक्कत सबसे बड़ी राहुल गांधी की, कि उनके चारों तरफ का जो माल है, जो चारों तरफ जिनको लिए घूमते हैं, चाहे उनके आसपास के लोग, चाहे उनके रणनीतिकार, जो भी आप कहिए, वो सारे के सारे जिन की जो प्रायोरिटीज है, मैं मेरा और मैंने से आगे नहीं सोचते, वो पार्टी की नहीं सोचते। वो जो आदमी 78 साल का हो गया है, जो आदमी 70 साल का हो गया, जो आदमी 82 साल का हो गया है, उसको भी पद चाहिए, उसको भी सीएम ही बनना है। और वो जब बीजेपी में जाते हैं तो वो चपड़ासी बनने को भी तैयार है। राहुल गांधी के साथ स्टेट्स में जब राहुल गांधी जाते हैं, उनके साथ जो लोग बैठे, आपने माधवराव सिंधिया के बेटे को देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तमाम जो राहुल गांधी की कोर टीम के बंदे थे वो सारे के सारे वहां चले गए, आरपीएन सिंह और तमाम। क्या वो मोदी और शाह के दरवाजे पे भी जाने की हैसियत रखते हैं? ज्योतिरादित्य तो किसी भी टाइम बिना अपॉइंटमेंट के राहुल के घर में घुस सकते थे, लेकिन वो वहां खुश है। यहां खुश नहीं थे वो, यहां मुख्यमंत्री से नीचे कुछ मंजूरी नहीं है, याद है ना आपको इस बात का? तो ये बेसिकली कांग्रेस में जो जो एक
राहुल मोदी जी के एक जो एडवाइजर थे नीति आयोग में, उन्होंने एक बात कही थी कि देश के अंदर टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र थोड़ा ज्यादा है। तो वो देश में है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस में टू मच ऑफ डेमोक्रेसी जरूर है, और उसको टू मच ऑफ डेमोक्रेसी कहना भी गलत है। हकीकत में आशीष भाई, दिस इज टू मच ऑफ एनार्की है, एनार्की। मैनेजमेंट कोटे में कोई टिकट पकड़ ले गया। फिर आपने कल जिक्र किया सर्वे कराया था, कौन सा सर्वे कराया था भाई? सर्वे कराने वाले कौन थे? सर्वे वाले की कोई मान रहा है क्या? कमलनाथ ने सर्वे की मान ली थी, हरियाणा में सर्वे की मानी गई। सारे सिटिंग गेटिंग, सारे प्रत्याशी जितने भी पिछले एमएलए थे, सारी ही तो नीतियां गलत है कांग्रेस पार्टी की। सारे सिटिंग गेटिंग को देने का क्या मतलब है? फिर सर्वे क्या करेगा? बीजेपी ने आधे कैंडिडेट बदले, रिजल्ट देख लीजिए। तो ये सारी चीज आशीष भाई क्या है कि राहुल गांधी को जो पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं, मैं आपको बार बार कहता हूं, वो एक कल्चर हो चुकी है। कल्चर क्या कि आशीष चित्रांशी बनेंगे तो मेरी टिकट पक्की हो जाएगी, तो मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, मैं आपके साथ कमिटेड हूं। तो वहां पर लोग हैं कांग्रेस के अंदर टिकट लड़ने वाले, पार्टी की विचारधारा से कोई मतलब नहीं, इसलिए वो बहुत सहजता से पार्टी छोड़ भी जाते हैं। राहुल गांधी की कोर टीम के कितने लोग चुनेंगे, छोड़ के चलेंगे? वो देखना पड़ेगा आपको कि उनका आइडियोलॉजी से मतलब नहीं था, उनको सत्ता से मतलब था। वहां सत्ता थी तो वो सारे वहां थे, अब सत्ता ही आया तो यहाँ थे। सारे चले गए, हम तो कहते हैं सारे। राहुल की कोर टीम का कोई नहीं बचा है। एक एक आदमी जिसको युवा उम्र देख के लोग राहुल की कोर टीम का कह देते हैं, सचिन पायलट, वो भी गलतफहमी में है, वो प्रियंका की कोर टीम का के हो चुके हैं। अब हम ज्यादा बताएंगे तो यही दिक्कत है, वो प्रियंका कोर टीम के हो चुके हैं। और दूसरी बात, ये जो अभी कहे ना कि सर्जरी वाली एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक भी नहीं हेमंत भाई, एंटीबायोटिक भी राहुल नहीं देते हैं। एक गांव में हम लोग क्या कहते हैं, ललकी दवाई, लाल दवाई, आप भी जानते हो, बीटाडीन। बीटाडीन कहीं पे कट जाता है, फोड़ा हो गया, घाव हो गया, तो बीटाडीन लगाया जाता है। सबसे सुलभ और सबसे वो है कि कुछ भी कटा पिटा बीटाडीन डीन लगा दो, लाल दवाई, ललकी दवाई। तो कैंसर के घाव पर राहुल गांधी बीटाडीन लगाते हैं, लाल वाली दवाई। भाई उसी से बोतल खत्म हो जाए, कुछ होना जाना नहीं है। अरे वो सामान्य कटे पिटे के लिए है भाई। इजाजत दीजिए हमें, बाकी तो जब ऐसे ही लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं, बचाने के लिए संविधान कहते हैं, लाल किताब लेके बचाएंगे तो कैसे बचेगी? ऊपर वाला मालिक है, अगर है ऊपर वाला तो मालिक वही है। इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।